जय हिंद दोस्तों, मैं प्रथमेश प्रथम स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सार्क देशों पर चर्चा की थी, जिसको आप सभी ने अपने कमेंटों के माध्यम से काफ़ी सराहा। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों से हमें प्रेरणा मिलती है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले वीडियो में भी मैं आप सबके लिए अच्छे और बढ़िया कंटेंट देता रहूं, ताकि आप सबको प्रतियोगी परीक्षाओं में सही रूप से सहायता मिल सके और आप सब जल्दी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकें। दोस्तों, आज का वीडियो यूपी लेखपाल एग्जाम से संबंधित है और यह उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज के वीडियो में हम दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एकीकृत सर्किट का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो ऑप्शन है पहली पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी, चौथा ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तीसरी पीढ़ी। दोस्तों, एकीकृत सर्किट अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। आइए दोस्तों, अब बाकी जनरेशन के बारे में भी कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो प्रथम पीढ़ी अर्थात फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन में VLSI या माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। और पांचवी पीढ़ी अर्थात फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल टूल अर्थात APT किसने विकसित किया? तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा गैरी किल्डन, तीसरा रॉल्फ एच पेयर, चौथा है डगलस टी रॉस। तो इसका सही उत्तर है डगलस टी रॉस। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, NIC का पूरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है न्यू इंटरनेट केबल, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क इंट्रानेट कनेक्शन और चौथा ऑप्शन है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोस्तों, NIC को ईथरनेट कार्ड या नेटवर्क एडेप्टर के रूप में भी जाना जाता है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर, दूसरा मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, तीसरा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन और चतुर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। दोस्तों, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग बैंकिंग क्षेत्रों में बैंक चेक से जुड़े लेन देन को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दूसरा यह एक कंपाइलर है, तीसरा यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, चौथा यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा स्कैनर, चौथा प्लॉटर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्कैनर। ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों, अब इनपुट डिवाइस के और भी कुछ उदाहरण को देख लेते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर, बारकोड रीडर। ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। अब दोस्तों, आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन और प्रोजेक्टर आदि। ये सब आउटपुट डिवाइस में आते हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड की कौन सी विशेषता एक दस्तावेज को एक सूची बनाने में मदद करती है? तो पहला ऑप्शन है वर्ड आउट, दूसरा स्केलिंग, तीसरा बुलेट और नंबरिंग, चौथा वर्ड रैप। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बुलेट एंड नंबरिंग। दोस्तों, बुलेट एंड नंबरिंग सही है, क्योंकि जैसे कोई रिपोर्ट या दस्तावेज तैयार करना रहता है तो उसकी बुलेटिंग करते हैं, अर्थात जैसे 1 2 3 या ABCD के फॉर्मेट में किसी चीज को दर्शाते हैं, उसको बुलेट नंबरिंग कहते हैं। आठवां प्रश्न है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके उपयोगकर्ता क्या कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है डेटा इनपुट, दूसरा ऑप्शन है डेटा स्कैन, तीसरा ऑप्शन है डेटा प्रोसेस
और चौथा है डेटा को प्रिंट या डेटा को देख सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस को यूज करके दोस्तों यूजर डेटा को प्रिंट कर सकते हैं या डेटा को देख सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा प्लॉटर, तीसरा जॉयस्टिक, चौथा प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जॉयस्टिक, क्योंकि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। शेष सभी जैसे कि मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? पहला सबस्क्रिप्ट, दूसरा सुपरस्क्रिप्ट, तीसरा अंडरलाइन, चौथा स्ट्राइक थ्रू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुपरस्क्रिप्ट। दोस्तों किसी टेक्स्ट की लाइन के ऊपर अर्थात जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है तो ऊपर अगर एक्स के पावर 2 लिखना है तो उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। और यदि H2O लिखना है तो इस 2 को दर्शाने के लिए, ये जो 2 है इसको दर्शाने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न था कि टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सुपर स्क्रिप्ट। बिल्कुल सही उत्तर है दूसरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तीसरा है टेक्निकली करेक्ट प्रोटोकॉल, चौथा है टेली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों टीसीपी यह एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जिसे हम साधारण रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? तो पहला है OCR, दूसरा प्रोजेक्टर, तीसरा माउस, चौथा ऑप्शन है वेब कैमरा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। बाकी OCR जैसे OCR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाती है। बाकी शेष भी जैसे माउस और वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी नेटवर्क या उसे अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए रूपांतरित की गई प्रणाली क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर स्कैन, दूसरा डिजिटल स्कैन, तीसरा जैव प्रौद्योगिकी, चौथा फायरवॉल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल में एक सूत्र किस प्रतीक से शुरू होता है? तो पहला ऑप्शन है प्लस से, दूसरा इक्वल टू से, तीसरा हैश से, या चौथा ऑप्शन है एट द रेट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, ऑप्शन बी करेक्ट। किसी भी MS एक्सेल में किसी भी फार्मूला को या सूत्र को बनाने के लिए पहले इक्वल टू का यूज करते हैं, फिर कोई भी फार्मूला लिखते हैं, जैसे कि इक्वल टू सम, इक्वल टू सब्ट्रैक्शन, ऐसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दस्तावेज में अंतिम क्रिया पूर्ववत अर्थात अंडो करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल U, दूसरा कंट्रोल D, तीसरा कंट्रोल X, चौथा कंट्रोल Z। तो अंडो यूज करने के लिए दोस्तों कंट्रोल Z का यूज किया जाता है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो कंट्रोल U का दोस्तों यूज अंडरलाइन करने के लिए, किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U का यूज होता है, और कंट्रोल X से किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल X का यूज किया जाता है, और कंट्रोल D अर्थात किसी टेक्स्ट को ओपन फॉर द फॉन्ट प्रेफरेंस इन द विंडो, इसके लिए कंट्रोल D का यूज करते हैं दोस्तों। टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो पहला ऑप्शन है Alt+C, दूसरा कंट्रोल C, तीसरा कंट्रोल X, चौथा कंट्रोल V। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कंट्रोल C। किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का यूज करते हैं, किसी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का यूज करते हैं, किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल X का यूज करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी फाइल MS पावर पॉइंट में रखी जा सकती है? तो पहला ऑप्शन है .gif, दूसरा ऑप्शन है .jpeg,
तीसरा ऑप्शन है .mp4, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये सभी। दोस्तों .gif और jpeg या mp4 सभी फाइलें हम MS पावर पॉइंट में यूज कर सकते हैं। पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों URL का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा यूनिफॉर्म रजिस्टर लोकेशन, तीसरा यूनिवर्सल रियल लोकेटर, चौथा ऑप्शन है यूनियन रिसोर्स लोकेटर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों URL के बारे में आइए और कुछ भी जान लेते हैं। जैसे URL को वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जितने भी वेब पेजेस होते हैं, अर्थात वेबसाइट और डॉक्यूमेंट होते हैं, इन सब का अपना एक एड्रेस होता है। इसी वेब एड्रेस को हम URL कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों USB का पूर्ण रूप क्या है। पहला है अर्जेंट सेट बिट, दूसरा अल्टीमेट सर्विस बिट, तीसरा यूनिवर्सल सेट बिट, चौथा यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। USB दोस्तों एक ऐसा टूल है जो विभिन्न डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने और उनके बीच पावर और डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों MS वर्ड का मान्य रूप या मान्य प्रारूप क्या है। पहला ऑप्शन है .jpeg, दूसरा .png, तीसरा .doc और चौथा है .exe। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों .doc। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों .exe ये MS एक्सेल में यूज किया जाता है और .jpeg ये किसी इमेज को दर्शाता है और .png भी एक इमेज फॉर्मेट का प्रारूप है। तो दोस्तों इस प्रकार आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट में ये भी ज़रूर टाइप करें कि ये टॉप 20 क्वेश्चन में आपके कितने करेक्ट हुए। और आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम लेखपाल से संबंधित SSC CHSL MTS के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।